नौकरी हमारी जैसी भी कच्ची पिल्ली थी, उसके ऊपर भी ये जो तलवार रोजगार कौशल निगम की आके लटक की तरफ से मांग तो ये की जानी चाहिए थी। 17 साल हो चुके, आज तक पक्के क्यों नहीं किए? सरकार मिलके आज कर्मचारियों के पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। बेकार क्यों ली जा रही है? आज भी सम्मान काम सम्मान वेतन क्यों नहीं लागू किया जा रहा? इन सफाई कर्मचारियों के यूनियनों से भी अपील करना चाहते हैं कि भाई मिलके लड़ो तो बचोगे, अगर मिलके ना लड़े तो निश्चित तौर पर सरकार सफल हो जाएगी अपने मंसूबे। नमस्कार। कल पंचायत मंत्री के साथ मुलाकात हुई और पंचायत मंत्री ने 3:30 बजे का टाइम दिया था सफाई कर्मचारी यूनियन को। 2 घंटे से ज़्यादा समय देरी से ये वार्ता हुई। वार्ता में कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि पंचायत मंत्री ने ज्ञापन लिया है और उस ज्ञापन के ऊपर पंचायत मंत्री ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये चौथे दौर की वार्ता है। इससे पहले भी 3 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और पहले भी आमतौर पे आश्वासन ही दिया गया है और इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि मैं अधिकारियों से, सरकार से बात करूंगा और क्या हो सकता है इसके ऊपर हम विचार करें। 3-4 जो मसले विचाराधीन हैं, जिनके ऊपर सहमति बन चुकी, खास करके सालाना 3% बढ़ोतरी का, 2000 रुपये सालाना औजारों का भत्ता, 100 रुपये महीना धुलाई भत्ता और 2 लाख रुपये साधारण मृत्यु पर कर्मचारी के परिवार को मिलने वाला मुआवजा। इन 4 मसलों के ऊपर मंत्री ने ये ज़रूर कहा है कि जल्द ही इनकी चिट्ठियां हम जारी करवा देंगे। मुख्यमंत्री से मेरी बातचीत हो चुकी और मुख्यमंत्री जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई करके इनकी चिट्ठियां जारी हो जाएंगी, ये ज़रूर उन्होंने आश्वासन दिया। वेतन समय पर ना मिलने वाला जो मसला है वो भी हमने उठाया है। उस पर भी उन्होंने कहा कि हम बजट समय पर भेज देते हैं, नीचे कुछ अधिकारी वो समस्या पैदा करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो जो अधिकारी इसमें लापरवाही करेंगे हम उनसे बात करेंगे और समय पर वेतन आपको मिले ये सुनिश्चित हम करेंगे। बजट की कोई कमी सरकार के पास नहीं है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन कल की मीटिंग में महत्वपूर्ण जो सवाल था, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था हरियाणा रोजगार कौशल निगम में शामिल करने ना करने वाला सवाल। आप सबको मालूम है कि बीएमएस भारतीय मजदूर संघ उसने अपने मांग पत्र में हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम में शामिल करने का सवाल उठाया है और ना केवल सवाल उठाया बल्कि 15 मई और 18 मई को चीफ सेक्रेटरी के साथ भारतीय मजदूर संघ के नेताओं की जो मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, उस मीटिंग के अंदर सरकार के सामने उन्होंने ये मांग रखी। उनके 29 सूत्री मांग पत्र के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए पक्का करने का सवाल, सम्मान काम सम्मान वेतन का सवाल, ये बेगार जो ली जा रही है इस पे अंकुश लगाने का सवाल, ये मांग नहीं है। केवल एक मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रोजगार कौशल निगम के अंदर शामिल किया जाए।
चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा के पंचायत डिपार्टमेंट को यानी डायरेक्टर को उस मांग पत्र के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और कल पंचायत मंत्री से जब हमने कहा कि जो मिनट्स जारी हुई है बीएमएस की मीटिंग की, उसके अंदर यह मसला है रोजगार कौशल निगम में शामिल करने का, तो मंत्री ने कहा कि हां, बीएमएस के लोग मेरे से मिले थे और बीएमएस के प्रतिनिधि मंडल ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रोजगार कौशल निगम में शामिल करने का मांग की है। उन्होंने ये सवाल उठाया है। हमने कहा कि आप किसी भी स्थिति में रोजगार कौशल निगम के अंदर अगर आप कवर करेंगे तो हम सीआईटीयू इसको सहन नहीं करेगी, सीआईटीयू इसका जम के विरोध करेगी। हमने बाकायदा पंचायत मंत्री को यह कहा है कि आप ये फाइल जहां पर है वहीं पर रोको और रोजगार कौशल निगम के अंदर हम नहीं जाना चाहते। मंत्री ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, सालाना इसमें वेतन बढ़ जाएगा। हमने कहा कि हम सालाना वेतन तो वैसे भी बढ़ेगा, वेतन के अंदर तो वैसे भी बढ़ोतरी हम करवा लेंगे, लड़के करवाएंगे अगर आप नहीं करेंगे तो। लेकिन रोजगार कौशल निगम आज जो नौकरी है हमारी कच्ची, ये उससे भी ज्यादा खराब स्थिति पैदा करने वाली नौकरी होगी रोजगार कौशल निगम के अंदर। क्योंकि रोजगार कौशल निगम के अंदर केवल 11 महीने के लिए लगाया जाएगा। 11 महीने बाद फिर कर्मचारी की काम की समीक्षा होगी और उसके आधार पर अगले 11 महीने के लिए उसको फिर रखा जाएगा। फिर 11 महीने बाद उसके काम की समीक्षा होगी। कुल मिला के 7 साल से ज्यादा, 7 बार से ज्यादा रोजगार कौशल निगम के अंदर कर्मचारी की नौकरी उसका रिन्यू नहीं हो सकता, वो 7 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता। रोजगार कौशल निगम के अंदर वेतन बढ़ोतरी के लिए कोई आंदोलन करने की जगह नहीं है। रोजगार कौशल निगम के अंदर कोई हटा दिया जाए कर्मचारी तो उसको सुनवाई, उसके लिए सुनवाई की, उसके दलील की कोई गुंजाइश नहीं है। रोजगार कौशल निगम के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं वो जिंदगी भर कोई कोर्ट में केस नहीं कर सकते रेगुलाइजेशन के लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हरियाणा रोजगार कौशल निगम वो तो है पक्की संस्था सरकार की, लेकिन उसके तहत काम करने वाले सफाई कर्मचारी या दूसरे कर्मचारी वो जिंदगी भर कच्चे रहेंगे। उनके लिए कोई पेंशन का प्रावधान नहीं होगा, उनके लिए रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का अधिकार उनको नहीं होगा। यह है रोजगार कौशल निगम, जिसका सीआईटीयू और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा वो लगातार हरियाणा के अंदर विरोध कर रहा है और बीएमएस इसका पक्ष ले रही है। बीएमएस इसके अंदर कवर करने की मांग उठा रही है। इसलिए बीएमएस का ये जो दोगला चरित्र है, ये दोगला चरित्र बिल्कुल साफ हो चुका कि बीएमएस कहती कुछ है, करती कुछ है। बीएमएस मांग तो कर, बीएमएस कहती तो ये रही है हमारी सरकार है, चेयरमैन हमारा है, एमएलए हमारे हैं, अधिकारी हमारे हैं और हम पक्का करवाएंगे। इस नाम पे लोगों को इधर से उधर ले जाते रहे और मंत्रियों के, चेयरमैन के और लोगों के गुणगान करते रहे, उनका स्वागत करते रहे। लेकिन आज वही बीएमएस जो कर्मचारियों के हित की होने की का दावा करती थी, उसकी पोल खुल चुकी। वो कच्ची नौकरी के अंदर और ज्यादा कच्चा हमें करना चाहती है। जिंदगी भर हम कच्चे रहें, ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रबंध रोजगार कौशल निगम के अंदर शामिल
करने की मांग उठाते हुए वो ये व्यवस्था करना चाहती है। पंचायत मंत्री ने खुद ने इस बात की पुष्टि कर दी कि बीएमएस ने ये मांग उठाई है, और बीएमएस के कुछ लोगों ने ही बताया कल कि अगले 3-4 दिन में रोजगार कौशल निगम के अंदर शामिल करने वाला पत्र जारी होने जा रहा है। ये उनकी ही जानकारी के मुताबिक उन्होंने जो जानकारी दी वो कुल मिला के स्थिति ये है। इसलिए हमने पंचायत मंत्री को कहा है कि हम किसी भी स्थिति में रोजगार कौशल निगम का विरोध करेंगे। हर हालत में इस रोजगार कौशल निगम के अंदर अगर आप शामिल करोगे तो हम विरोध करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे, और इस रोजगार कौशल निगम को किसी भी स्थिति के अंदर हम सहन नहीं करेंगे। ये हमने साफ तौर पे 2 टूक शब्दों में हमने पंचायत मंत्री को कल की मीटिंग में कहा है। इसलिए दोस्तों, आज 2 सवाल हमारे सामने हैं कि नंबर 1, ये जो रोजगार कौशल निगम जिसमें शामिल करने की मांग बीएमएस ने उठाई, अधिकारियों के साथ वार्ता की, पंचायत मंत्री के सामने पेश हुए ये मांग उठाने के लिए। आज हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी, 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी, बेशक वो यमुनानगर में बीएमएस के साथ हों, लेकिन नौकरी उनकी भी कच्ची होगी, 11 महीने की होगी। हटा देंगे तो कोई दलील नहीं पेश कर सकते, ये एक स्थिति बनने जा रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज कुल मिला के हरियाणा के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वो किसी भी ब्लॉक का हो, गांव का हो, उन तमाम सफाई कर्मचारियों को आज इस रोजगार कौशल निगम के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। ये जरूरी आज बन चुका है। मैं बीएमएस की जो यूनियन है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा, उनसे भी कहना चाहता हूं कि बीएमएस का असली चरित्र आपके सामने आ चुका है। आप लोगों से को विश्वास में लिए बिना यह बीएमएस के ने मांग कर ली, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। आज भी अगर आपकी आंख नहीं खुली तो कब खुलेगी? अगर आज भी आप बीएमएस के समर्थक बनके बीएमएस का झंडा उठाकर अगर बीएमएस के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह सफाई कर्मचारियों के साथ दगा होगा, सफाई कर्मचारियों के साथ धोखे के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो सवाल खड़ा है हमारे सामने, रोजगार का के अंदर जो संकट पैदा हो चुका आज के दिन, इसके खिलाफ कोई भी यूनियन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन तमाम लोगों को संगठित होकर, इकट्ठा होकर आज लड़ना चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए। अच्छी बात है, बीएमएस ने भी की जो यूनियन है ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, वो भी अब जब तलवार नाड़ के ऊपर आके टिक चुकी रोजगार कौशल की, उन्हीं ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। रोजगार कौशल में कवर करने की मांग उठा के बीएमएस ने, तो अब खलबली मची हुई है उनके अंदर भी। अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं, कल प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, देर से ही सही, कम से कम समझ में तो आया कि यह बीएमएस सौदा के है, यह बीएमएस किसके हित में काम कर रही है। लेकिन ये उसके बावजूद जब बीएमएस नकेल कसेगी तो ये नेता चुप हो जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि चुप होने की बजाय तुम भी लड़ो, हम भी लड़े, मिलके लड़े, ये भी जरूरी है आज के दिन। और बिल्कुल चुनाव सिर पे है, 1 साल भी नहीं बचा लोकसभा चुनाव का, 11 महीने बचे हुए। ऐसी स्थिति के अंदर हम सबको एकजुट होके
अपने बीच में कार्य प्रणाली को लेकर कोई छोटी मोटे मतभेद, विचार अलग हो सकते हैं, उन तमाम को बुलाकर कर्मचारियों के हित में हम सबको मिलके संगठित होकर साझा कोई मोर्चा बना के एक मंच पर आकर आज लड़ने की जरूरत है। और हमने कल पंचायत मंत्री को कहा है कि हम आज की वार्ता से संतुष्ट नहीं हैं। आप 3 बार वार्ता कर चुके, लेकिन कोई संतोषजनक हल नहीं निकला, स्थिति ज्यों की त्यों है। इसलिए हमने कहा है कि हम 8 जुलाई को हम फरीदाबाद के अंदर प्रदर्शन करेंगे 3-4 जिलों का। हम 9 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का घेराव करेंगे झज्जर में, और 16 जुलाई को करनाल के अंदर पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो सीएम सिटी के अंदर प्रदर्शन करते हुए इस रोजगार कौशल निगम का न केवल विरोध करेंगे, बल्कि पक्के होने का सवाल, बेकार व्यवस्था खत्म करने का सवाल, कर्मचारियों को पेरोल पे लेने का सवाल, सम्मान काम सम्मान वेतन का सवाल, ये तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेके सीआईटीयू लड़ रही है, उन तमाम मुद्दों को मजबूती के साथ लेके लड़ेंगे और 16 जुलाई को जोरदार प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले ये जो 2 जोनल प्रदर्शन भी आयोजित होंगे, और हमने बाकायदा ये तय किया है कि जरूरत पड़ी तो चक्का जाम करके हड़ताल करके भी बैठेंगे, जिसका निर्णय हम 23 जुलाई की मीटिंग में करेंगे कि 23 जुलाई को मीटिंग करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर कैसे हड़ताल करके बैठा जाए, ये भी हम निर्णय लेंगे। इसलिए पुणे में आपसे तमाम भाइयों से बहनों से ये अनुरोध करता हूं कि आज जो नौकरी हमारी जैसी भी कच्ची पिल्ली थी, उसके ऊपर भी ये जो तलवार रोजगार कौशल निगम की आके लटक चुकी है, इसके खिलाफ मजबूती से हमें लड़ना पड़ेगा। हम तमाम यूनियनों से भी अपील करना चाहते हैं कि भाई मिलके लड़ो तो बचोगे, अगर मिलके ना लड़े तो निश्चित तौर पर सरकार सफल हो जाएगी अपने मंसूबे के अंदर। बीएमएस ने जो सवाल उठाया है, बीएमएस और सरकार मिलके आज कर्मचारियों के पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। आज बीएमएस की तरफ से मांग तो ये की जानी चाहिए थी, 17 साल हो चुके, आज तक पक्के क्यों नहीं किए, आज भी बेगार क्यों ली जा रही है, आज भी सम्मान काम सम्मान वेतन क्यों नहीं लागू किया जा रहा। इन सफाई कर्मचारियों के लिए मांग ये की जानी चाहिए थी, लेकिन बीएमएस ने ये मांग ना करके रोजगार कौशल निगम में शामिल करने की जो मांग उठाई है, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो चुका है कि बीएमएस का रिमोट कंट्रोल वो मुख्यमंत्री के हाथ में है, वो बीजेपी के हाथ में है, वो आरएसएस के हाथ में है। जैसा सरकार चाहेगी वैसी ही मांग वो बीएमएस अपने मांग पत्र में लिखेगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही नतमस्तक होकर बीएमएस सरकार के चरणों में खड़ी हो जाएगी। ये साफ तौर पे जाहिर हो चुका है। इसलिए दोस्तों, आपसे ये अपील है कि 8 जुलाई को फरीदाबाद वाले प्रदर्शन में, 9 जुलाई के झज्जर वाले प्रदर्शन में संबंधित जिले और ब्लॉक पूरी तैयारी के साथ शामिल हों, और 16 जुलाई को पूरे हरियाणा से आप सफाई कर्मचारी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जो हमारे साथ अब तक नहीं है, सीआईटीयू के साथ अब तक नहीं है कोई ब्लॉक या जिला, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि ये लड़ाई केवल लाल झंडा उठाने वालों की नहीं है, सिट्टू के सदस्यों की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, सबकी लड़ाई है। तो मिलके लड़ो, आओ सब इस रोजगार कौशल निगम का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हमारे कर्मचारियों को इस रोजगार कौशल निगम में कवर होने से हम बचाएंगे, इस और पक्की नौकरी के लिए लड़ेंगे। इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।